एक आदमी जिसने 3 दिनों से पानी नहीं पिया है, मुट्ठी भर नारियल जो अभी अभी तोड़े गए हैं। फिर उसने पत्थर की दीवार पर जोर से मारा और देखा कि वह नहीं टूटा। उसने उसे फिर से उठाया और फिर से फेंका। दर्जनों बार कोशिश करने वाला आदमी आखिरकार इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने इसे उठाया और दीवार पर हमला किया। लेकिन इस जंगली नारियल की कठोरता उसकी कल्पना से कहीं परे है। वह मरने वाला था। वह इसे तोड़ने के लिए केवल एक तेज पत्थर के ब्लॉक का उपयोग कर सकता था। हालांकि भले ही उसकी बाहें दर्द कर रही हो, लेकिन यह सतह पर एक खरोंच मात्र थी। अपने दिल में अधीरता के साथ उसने तुरंत एक पत्थर का ब्लॉक उठाया और पूरी ताकत से खोल पर पटक दिया। जब तक पत्थर का ब्लॉक टूट नहीं गया, तब तक जिद्दी नारियल अभी भी दृढ़ था। लेकिन उस पल आदमी ने जादुई हथियार देखा जो उसने गलती से प्राप्त किया था। उसे अचानक एक अच्छा विचार आया। उसने एक तेज किनारे का उपयोग करके धीरे धीरे नारियल के खोल को काटा। फिर उसने लगातार पत्थर के ब्लॉक को अंतराल पर रगड़ना शुरू कर दिया। यह कारगर रहा। उसने पत्थर नीचे फेंका और कठोर खोल को फाड़ने की कोशिश करने लगा। जैसे ही सफेद नारियल के बाल हवा में पूरी तरह से उजागर हुए, वह आदमी बहुत उत्साहित हुआ और जोर से हंसा। यह साधारण नारियल उसके लिए अंधेरे में रोशनी की किरण की तरह है। आखिरकार उसने मुश्किल से पीने वाला नारियल का रस पी लिया। हालांकि पानी थोड़ा ही था, लेकिन उसे इस उजाड़ द्वीप पर जीवित रहने का मौका देने के लिए पर्याप्त था। इसे पीने के बाद आदमी एक ट्रांस में चला गया। उसे नहीं पता था कि ऐसा दिन कितने दिनों तक चलेगा, लेकिन वह जानता था कि अब केवल मौत ही उसका इंतजार कर रही है। इसलिए जब उसने कुछ शारीरिक शक्ति प्राप्त की, तो उसने 2.5 मीटर लंबा सूट पहना और समुद्र तट पर एक बहुत बड़ा SOS लगाया। उसे बस उम्मीद थी कि पास से गुजरने वाला विमान या जहाज इस बचाव संकेत को देख सके। हालांकि पानी के स्रोत की समस्या हल हो गई थी, लेकिन भोजन का कोई सहारा नहीं था। जीवित रहना फिर से एक समस्या बन गई है। इसलिए उसने मछली पकड़ने के लिए समुद्र में जाने का फैसला किया, कुछ समुद्री भोजन चखने के लिए। हालांकि भाग्य अप्रत्याशित है, आदमी को कोई भोजन नहीं मिला, लेकिन पहाड़ के पीछे एक गुफा मिली। प्रवेश द्वार पर भयावह वातावरण को देखते हुए उसकी पीठ ठंडे पसीने से भीग गई, लेकिन प्रबल जिज्ञासा उसे और करीब ले गई। गहरी गुफा ने आदमी को कांपने पर मजबूर कर दिया, लेकिन उसने फिर भी हिम्मत से पुकारा। अंदर की विशाल प्रतिध्वनि को सुनकर आदमी को पता था कि यह उजाड़ द्वीप उतना शांत नहीं था जितना दिखाई देता था। एक बार